आप जो ये लिव इन का सपोर्ट करती हैं कि विरोध करती हैं? किनका? लिव इन में रहने वाले लोगों को आप सही कहती हैं कि गलत? लिव इन में रहने वाले गलत कहती हूँ। आप लिव इन का सपोर्ट नहीं करती? नहीं नहीं नहीं, कोई भी सभ्य लड़की, भारत की कोई भी सभ्य समाज, सभ्य लड़की लिव इन का सपोर्ट कर ही नहीं सकती। देखो ये बहन, करना ही नहीं चाहिए, लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए। अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, फिर उसके बाद रहना चाहिए। नहीं, शादी करना चाहिए। हाँ, लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए। आपकी कोई अगल बगल में ऐसी कोई बहन सहेलियां हैं? मेरी कोई दोस्त नहीं है ऐसी। ठीक है, चलो देखो बात कराओ ये गुलाबी बहन को। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, अगर आज हम लिव इन में रहना ठीक होता तो आज हम यहाँ पर खड़े ही ना होते। जी सही है। गुरुजी, मुझे बस इतना कहना है कि आपका आश्रम बहुत ही प्यारा है और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है गुरुजी। जी जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। चलिए मैया को बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था है तो उसका अभी अभी कॉल से आपका दिखा रहे थे, वो आपकी बहुत फैन है, तो वो ये बोल रही थी कि मम्मी गुरुजी से पूछेगा कि मतलब हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? उनसे बोलिए जो काम कर रहे हैं उस काम को यही भाव से करें कि हम ये भगवान का ही काम कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में जो माताओं की सेवा, सब सेवा, मैं ये नहीं सोचता कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान का ये काम है और भगवान इन हाथों से, शरीर से सब काम करा रहे हैं। तो सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब प्रभु आपका है, इस भाव से आप सोएं, जागें, नहाएं, वो सब भक्ति ही है। जी, जो व्यक्ति ये मान लेता है प्रभु सब कुछ आपका है, मैं आपका, आप मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर इस भाव से मैं कहीं भी जाऊं मैं रहूंगा अपनी माँ का बेटा। ऐसे जब मैं भगवान के चरणों में समर्पण कर दूंगा तो मैं कुछ भी करूं मैं भगवान का बन के ही करूंगा और वो भक्ति ही कहलाएगी। बिल्कुल गुरुजी, वो बहुत पूजा पाठ करती है और बहुत इंडिया को मतलब आना भी चाहती है, बट जॉब वहाँ वो लोग करते हैं तो नहीं सही है, वहाँ कर रहे हैं अच्छे, वो सुखी रहे वहाँ। थोड़ा प्रॉब्लम है, सब सही है, हो जाएगा सब बढ़िया। राधे राधे। हो जाएगा सब बढ़िया। राधे राधे। खुश रहिए। चलो राम राम जी गुरुजी। राम राम। ठीक हो गुरुजी? कृपा है। मेरा एक सवाल है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है विकास पुण्य 47 के नाम से, तो जैसे मैं घूमता रहा हूँ बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए तो उससे गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन? गर्लफ्रेंड भी तो लक्ष्मी हो जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो भी तो किसी की बेटी। तो जब आप शादी कर लोगे तो लक्ष्मी हो जाएगी। उससे पहले काला धन है भाई, वो भी तो लड़की तो लक्ष्मी के रूप ही होती है। लड़की इसलिए तो हमारे कन्याओं को बुला के भोजन कराते हैं, पूजा करते हैं, पूजते हैं। तो अब घर वालों की मर्जी से करना, कैसे करना बताओ। तो आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो यह है, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाती है, अभी तो है नहीं कोई ऐसी बात नहीं कि है, ऐसी है नहीं अभी, पर अगर कोई मिल जाती है तो घर वालों को दिखवा के और सारी चीज हो जाएगी तो फिर ब्याह हो जाएगा। हाँ, घर वालों को दिखवा देना, घर वालों को बोल देना किससे कर रहे हैं, घर वालों का आशीर्वाद लेना राजी मर्जी से। ऐसा ना हो कि घर वालों को पता ही ना चले और आप ब्याह कर लो। ना ऐसा नहीं होगा। एक चीज और बताओ गुरुजी, जैसा आजकल ये ड्रोन चोरी का केस चल रहा कि ड्रोन चोर आ रही है, हो रहा वो हो रहा। कल हमारा बहुत नुकसान हो गया, हम नया कटोरा लाए थे गढ़ नहाने के लिए, हम जाट है तो नहाने पे जाना है, तो नहाने के लिए झोटा लाए थे 75,000 रुपये, कल झोटा चोरी हो गया रात। बताओ नुकसान हो गया, कैसे करे बताओ। कौन चोरी कर लिया? ड्रोन चोर बता रहे, ड्रोन उड़ रहा चोरी, कोई ड्रोन उड़ रहा, कोई कह रहे हो एरोप्लेन है, कोई ड्रोन बता रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या केस है। तो चोरों से सावधान रहना चाहिए, अपना सामान सुरक्षित। नहीं सावधान तो है, 4 बजे तक पहरा लगा रहे जी गाँव में, उसके बाद भी में रह चुकी है। हाँ। तो क्या आप उस लड़की से विवाह करें? मेरा क्या मतलब है, फिर उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं बैठता। कोई मतलब नहीं? क्या मतलब रह गया भाई, वो काम सही थोड़ा ही है। कोई सही है तो जैसा गुरुजी ने बताया था कि भाई डॉक्टर साहब ने कि भाई सही है तो फिर बताओ, पहले बता के रखो सही है तो, जब सही नहीं है तो चोरी करो जहाँ सारे काम, फिर बताते नहीं। अच्छा, लड़के भी फिर हमारी तो चली गई यार जी। ऐसा हो रहा गुरुजी, मैं सही बताऊं, 18 साल बाद बहू बालकों को छोड़ के भाग रही, ऐसा हो रहा है। आपको देख के बता रहा। सही है। अच्छा, और किसी का सवाल है? ठीक है गुरुजी। राम, ये बहन से बात कराओ। ये राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा सवाल है पढ़ाई के बारे में कि मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ और मम्मी मुझे यूपीएससी और पढ़ाना चाहती है, ये सब करवाना चाहती है, पर लेकिन मुझे उसमें मन नहीं लगता, मुझे फैशन डिजाइनिंग में ही मन लगता है। जो मम्मा मुझसे चाहती हैं, कहती हैं कि तुम वो मत करो, तुम एसएससी कर लो, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर लो। आप अपनी जगह भी सही हैं, फैशन डिजाइनर बनना कोई गलत नहीं है, आप बनिए, और आपकी माँ भी कह रही है यूपीएससी कर लो, पर लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही है। पर लेकिन वो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। हाँ, तो आप करो, उसमें भी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, मम्मी कह रही है कि उसमें पैसा लग रहा है, वो मत करो, फिर पता नहीं चलेगा कि तुम अच्छा कर पाती हो कि नहीं अच्छा कर पाती हो। आप कर लोगी, आपकी इच्छा है, आपकी लगन है, तो सब काम संभव है। अच्छा, ये बताओ आपकी पढ़ाई हो गई पूरी? हाँ, मेरा इंटर फाइनल हुआ है इस बार।
तो अब मुझे बाहर जाना है तो सब लोग मतलब मेरी दीदी भी मुझे सपोर्ट करेगी तुम्हें फैशन डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। मैं कुछ भी बनाती हूँ बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अभी जितनी भी शादी हुई है मेरे घर पे मैंने खुद अपनी ड्रेस बनाकर उसको पहन के तैयार किया है, तो सब लोग ने तारीफ किया। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, और आप जैसी हर बहन से मुझे एक सवाल पूछना है, जिसको उत्तर देना है वो बताएं, मैं सबसे पूछूंगा। बताइए आप अपने, जब आप बड़ी हो जाएंगी विवाह करने के योग्य, तो बताइए आप जो पति चाहेंगी, लड़का पति के रूप में, वो लिव इन में रहने वाला चाहेंगी कि लिव इन में रहने वाला नहीं चाहेंगी? लिव इन में रहने वाला नहीं चाहिए। लड़का भी नहीं चाहिए लिव इन में रहने वाला? नहीं। देखिए, कोई भी सभ्य समाज की लड़की या लड़का लिव इन वाली, ना लड़की ना लड़का, कोई नहीं चाहता, फिर भी विरोध करना है लोगों को, जबकि समाज जान रही है कि ये सब गलत है। ठीक है, और किसका सवाल है? हाँ हाँ, इनको भी बात करा, ये मैया बात कराओ। कल भी होगी प्रश्नोत्तरी। राधे राधे गुरु जी। जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैं गुजरात से आई हूँ और मेरी बेटी है जो MBBS डॉक्टर की पढ़ाई कर चुकी है जी। और आगे के लिए भी तैयारी कर रही है। जी, अभी जी। लास्ट संडे उसने नीट का एग्जाम दे दिया, लेकिन उसके 1 हफ्ते की छुट्टियां थी, तो उसको बोला बेटा आपको कहाँ जाना है बोलो, तो वो बोली मुझे ब्रजभूमि ही जाना है। वाह। लेकिन गुरु जी वो बहुत ही धार्मिक है, और उसके क्या लॉकडाउन में जब उसका ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था तो वो पूरे 1 साल घर पे रह के पढ़ाई किया था, तभी उसने गीता जी का पूरा पठन किया, रोज गीता जी हमको भी सुनाती थी। अब वो क्या सोच रही है, जैसे कि सीता मैया का लक्ष्मण जी पाँव देखते थे, मुंह भी नहीं देखते थे, तो ऐसा होना चाहिए। और वो अपने जीवन के लिए ऐसा ही कोई लड़का ढूंढ रही है कि वो कहीं उधर उधर नजर भी नहीं लगाए। जैसे सीता मैया को कैसे रिस्पेक्ट से देखते थे लक्ष्मण जी, मान सम्मान पूर्वक, वो चरणों में ही देख के बातें किया करते थे। मतलब अच्छा लड़का चाहिए जो चरित्रवान हो। हाँ, सही है।